सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमपीपीसीएस जो परीक्षा आयोजित हुई थी 23 जून 2024 को, उसका फर्स्ट पेपर जीके जीएस का हम आपको एग्ज़ाम रिव्यू देने जा रहे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके राइट आंसर क्या हैं। आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल एक्यूरेट राइट आंसर मिलेंगे और कुछ प्रश्नों के अलावा जिसमें हम स्टार लगा देंगे, ठीक है। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो ये नाम था आपका द ट्यूनिंग टेस्ट। बी ऑप्शन नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन है द इमिटेशन गेम। उनके लिए परीक्षा का ये पेपर महत्वपूर्ण है जो 2025 एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने दिया है वो अपने मैच कर सकते हैं। ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्सी। इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और सबसे राइट आंसर है ये। जैक डोर्सी ट्विटर के संस्थापक, आपको मालूम भी होगा। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से हैं? तीसरा का हो जाएगा आपका लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं लोग, प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी है, फिर रिसोर्सेज हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? इसका है केंद्रीय भाग कर्नल है, बी। कुरेटली क्या है? कुरेटली है एक आपकी 5वें का ही आपका, इसमें सर्च सोशल नेटवर्किंग साइट है, बी ऑप्शन, ठीक है। कुछ चैनल्स आपको सर्च इंजन बता रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक हमने सर्च किया है बी, ठीक है। इस पर भी हम स्टार हल्का सा लगा देते हैं क्योंकि तो हमारे तरफ से आप सोशल नेटवर्किंग साइट मानिए, ठीक। बाकी नेक्स्ट है आपका हमला भ्रामक ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए जाता है, फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। कोई ऐसी साइट आती है लिंक जिस पर बताया जाता है कि किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, इस प्रक्रिया को कहते हैं फिशिंग। सी ऑप्शन 100% राइट है। अगला है उन पेशेवर और व्यवसायी लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लिंक्डइन कहेंगे, डी ऑप्शन है आपका। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है, इसको कहेंगे हम मशीन लर्निंग। W वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, डी ऑप्शन है। W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। 9 का है आपका, 9 का भी देखिए मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। अगला है MPEG का अर्थ। MPEG होगा आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, केशवचंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया था देवेंद्रनाथ ठाकुर, सी ऑप्शन, ठीक। कुछ चैनल्स वाले आपको ए ऑप्शन भी बता रहे होंगे, जहाँ तक सर्च किया है हमने सी, इस पर भी स्टार लगा देते हैं, ठीक है। सी है जहाँ तक हमने सर्च किया है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ये सबका लगभग सही होगा, ये है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित था? प्रतिष्ठा था न्याय विभाग से संबंधित। के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो आधुनिक भारत के कूटनीतिज्ञ किसको कहा गया है? के एम पडिक्कर ने दादा भाई नौरोजी। ए पर हम आपसे जाएंगे, ठीक है। कुछ चैनल्स वाले बी बता रहे हैं, लेकिन ए ऑप्शन जहाँ तक हमने सर्च किया है। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम होगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? अथर्ववेद, सी ऑप्शन। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? 17वें का हो जाएगा गायत्री मंत्र। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? बताने की जरूरत नहीं है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता था? धारणा कहते थे अंतरंग साधना, डी। गुफा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश का मंदिर
एलोरा की गुफाओं में स्थित है, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। 20 का बी है। मध्य प्रदेश की साहित्यिक संदर्भ प्रथम कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। इसमें भी कुछ चैनल आपको अग्निपुराण बता सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हमने सर्च किया है ए है, स्टार इस पर भी लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका किस ताम्रपाषाणीन युग को वराहमिहिर का जन्मस्थल कहा जाता है? ये है आपका सी, नवादा टोली। नवादा टोली ऑप्शन इसमें मैच करना था, इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। पहले का दूसरा है, ठीक, और दूसरे का पहला है, तीसरे का तीसरा है और चौथे का चौथा है। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है ए। मोहनजोदड़ो जैन तीर्थस्थल किस जिले में स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका बिहार में। कौन से युग में गलत है? आपका डी नंबर वाला गलत है, घाटी गांव इंदौर में नहीं है। गम्मत लोकनट का सूत्रपात किया था, गम्मट का, इसका है सी ऑप्शन, ठीक है, सी है गम्मट का, सी गम्मत लिखा है। शंकर रवि पंडित का संबंध किस विधा से है? ख्याल गायकी से संबंधित है, सी। कोहबर क्या है? कोहबर है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र, ठीक है, ए ऑप्शन। कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दस्युपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये आपका जो रॉन्ग होगा वो डी ऑप्शन। इस अभिलेख की रचना भवभूत ने की थी, डी गलत है। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख की रचयिता कौन है? ये हैं वासुल का, इसको हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सर्च करने में, वासुल कवि पे वैसे हम जाएंगे। जिन कुछ प्रश्नों में कन्फ्यूजन है तो हम स्टार लगा देते हैं, बाकी आपको 100% राइट आंसर मिल रहा है। एक जलीय परिस्थिति तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों को जीवाणुओं और फर्टिलाइज द्वारा किया जाता है? सी ऑफ घटक। भारत सरकार ने जल अधिनियम कब पारित किया था? पारित हुआ था 1974 में, डी ऑप्शन। SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDI फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, SDG 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं आपका है ए नंबर, कोई गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? बी, यात्री सुरक्षा नहीं है, ठीक है, या इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में देखिए अन्नपूर्णा योजना भी आएगी, नारी भी आएगी, मेरे हिसाब से बी है, ठीक है। स्वास्थ्य नीति में यात्री सुरक्षा नहीं होगा। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाले विकार, इस साइंस वाले स्टूडेंट बेहतर कर पाएंगे, इसको डीबी बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है? खेसारी दाल। खेसारी दाल 100% राइट आंसर। ओजोन परत की मोटाई में नापा जाता है, किस में नापा जाता है? डाप्सन इकाई में। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या 7 होती है, 7। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन, ये सफलतापूर्वक लॉन्च जो हुआ था, ये हुआ था 2013 में, 5 नवंबर 2013 है। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? इसको कहेंगे हम PSLV 37 है, डी ऑप्शन आ रहा है आपका, PSLV 37। रानी दुर्गा तीसरी अन्न
प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपका केवल एक और दो सही है। फर्स्ट और सेकंड सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड, थर्ड नंबर गलत है। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था? उनका नाम है सुधा मूर्ति। सी ऑप्शन, सुधा मूर्ति। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनका नाम है प्राची यादव। सी ऑप्शन, प्राची यादव। किसको 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है डी, न्यायमूर्ति अजय माड़ीराव खानविलकर। पहली वैदिक घड़ी स्थापित हुई थी आपकी उज्जैन में। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। भारत कितने क्रम से विजयी रहा? भारत 4-1 से विजयी रहा था। ठीक है, ये तो सबका सही होगा अधिकतर का। कौन सा पारंपरिक माच गायन शैली संबंधित है? माच, ये है आपका ओम प्रकाश शर्मा, माच। सांख्यिकी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, प्राप्तकर्ता ये है आपका सी, कल्लमपुड़ी राधाकृष्ण राव। सी ऑप्शन। वर्ष 2024 में FIDA कैडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे डी मुकेश। सी ऑप्शन। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? यह है जबलपुर में। बी ऑप्शन, जबलपुर। मध्य सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये दिया जाता है उनको राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया जाता है लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? बिरहा गाया जाता है कोल जनजाति की महिलाओं द्वारा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है? ये चल रही है बिरसा मुंडा के नाम से। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्टताओं पर लेख के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये दिया जाता है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना का वर्ष है? वन्या की स्थापना का वर्ष यह है 1980। वन्या की स्थापना का वर्ष 1980। अगला है महानायक टट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? यह है भील। ठीक है, भील जनजाति से टट्या मामा। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? ये थे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, सी ऑप्शन। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किस जिलों में निवास करते हैं? ये रहते हैं मंडला व डिंडोरी में, भिम्मा। मंडवरा त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गोंड जनजाति द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है, भिलाला जनजाति से संबंधित है, भिलाला। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्याप्तता की घोषणा की है? ये की है बी ऑप्शन, मद्रास बनाम चंपक दोराईजान 1951। बी। कौन सा कथन सही नहीं है? इसको स्टार लगा देते हैं। ठीक है, इसमें समझ में नहीं आया तो कुछ। संविधान में निम्नलिखित में से कौन से आधे राज्यों में विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी? ये होगा डी ऑप्शन। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों में विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी है 100% राइट आंसर।
नेक्स्ट है पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किसमें दी हुई है? ये आपकी दी हुई है 11वीं सूची में है। निम्नलिखित कथनों पर बताना है, विचार करना है। इसमें आपका केवल एक सही है, 1 नंबर वाला, ओनली 1। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना मध्यस्थता का कर्तव्य होगा, 2 नंबर गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन व नीति संश्लेषण संस्थान कहाँ है? ये है आपका सी ऑप्शन भोपाल में है, सी भोपाल। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? यह है सी, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा, ये सी है ऑप्शन, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। के.एम. मुंशी संबंधित थे संविधान प्रारूप समिति, बी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ऑप्शन सी, संघ मंत्रिमंडल। अगला, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई है? ब्रिटेन के सहयोग से हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भोपाल में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। कौन सी सिंचाई परियोजनाओं में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो वो है सरदार सरोवर परियोजना, इसमें 4 राज्यों की भागीदारी है, डी। दो 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से में अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? गेहूं का स्थान है प्रथम। 2021-22 का आंकड़ा पूछा गया था, प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश के किस जिलों में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो सोयाबीन का उत्पादन शुरू हुआ था देवास में, डी ऑप्शन, देवास। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित किस उद्योग में किया जाता है? यह होता है उर्वरक उद्योग में, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? ये होती है बी ऑप्शन, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, बी। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ मध्य प्रदेश में? ये हुआ सी, बेसाल्ट से। विंध्यन स्काईलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है भांडेर पठार, ठीक। बांस का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश में हुआ कब? ये सी, 1973 में हुआ, 1973, सी ऑप्शन। अगला है कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? 2021 के करंट अफेयर पूछ ली गई है। 81 का हो जाएगा बी, तोकते, बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा? जनघनत्व सबसे कम रहा अरुणाचल प्रदेश में। पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में अवरोधित करना है, इसमें आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अवरोही सबसे ज़्यादा, फिर कम, ये अवरोही क्रम। तो आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, फिर 1 नंबर, फिर 2 महेंद्रगिरी और लास्ट में है पंचमढ़ी। नेक्स्ट है आपका मैच करना है, इसमें सी आएगा आपका। कावेरी हो गए मेवाड़ पहाड़ियाँ, और ये आपका ऑप्शन सी है, यानी कि पहले का दूसरा, कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, और साबरमती का है आपका मेवाड़ पहाड़ियाँ, और ताप्ती है सतपुड़ा, और दामोदर है आपकी डी, ठीक। कौन सा 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% अधिक प्राप्त कहाँ होता है? ये पहला और तीसरा, झारखंड और उड़ीसा 50% से अधिक कोयला उत्पादक राज्य है। फर्स्ट प्लस थर्ड। 2021-22 में भारत
में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? बी राजस्थान। दालों के उत्पादन प्रथम स्थान राजस्थान। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा? पश्चिम बंगाल। आज भी है सबसे बड़ा चावल का उत्पादक। कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है आपकी सी, नर्मदा नदी। नर्मदा सी ऑप्शन। अगला है आपका, कौन सा कथन बताया सही नहीं? एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये आपका सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सही है एल नीनो के संबंध में। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? बालाघाट में होता है जीआई टैग। निम्नलिखित में कुछ जिले में अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। उत्पाद और जिले मिलाना है, बी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक, ये आएगा आपका अशोकनगर चंदेरी साड़ियाँ। ठीक, और आपका दूसरा हो जाएगा खरगोन महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट के लिए। बुरहानपुर प्रसिद्ध है केले के लिए और मंदसौर किसके लिए? लहसुन के लिए। ठीक, ये ऐसा ही है आपका। नेक्स्ट, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? ये होता है आपका आकांक्षी को देते हैं 0, ठीक, से 49, प्रदर्शक को देते हैं 50 से 64। बी ऑप्शन आपका सही है। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? बी वाशिंगटन DC USA 2008 में हुआ था। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार 2007 में संशोधित किया गया था? बी है 25%। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में वाह्य ऋण का अनुपात क्या था? ए अनुपात था। अगला है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों को कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? ये आपका 2% है। ठीक है, 17-18 का पूछ लिया गया है तो इसमें थोड़ा सा सर्च करने में दिक्कत हुई थी, वैसे अपने मेरे हिसाब से 2% आ रहा है। अगला है, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुपातों की स्थिर 2011-12 कीमतों की तुलना पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? हम पाते हैं बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति आय की तुलना में कम है। ये डेटा निकल के आता है बी। मध्य प्रदेश सरकार की यूनिनाटी परियोजना किसके लिए है? यह है बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह, इमरजेंसी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? ये उभरा है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा TE से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। क्या होगा? सी। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने एग्ज़ाम का रिव्यू दिया। कुछ क्वेश्चन रहे जिसमें डाउट रहे, हमने स्टार लगा दिया। बाकी आपके जो हमने दिए हैं प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट देने का प्रयास किया है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।